खाना गांव उस सुबह कुछ अलग ही लग रहा था। धान के खेतों पर धूप ऐसे चमक रही थी मानो पूरी धरती पर किसी ने सुनहरी चादर बिछा दी हो। हवा में महुआ की खुशबू घुली हुई थी और चौपाल से उठती ढोल की आवाज पूरे गांव को जगा रही थी। आज झुमरी, जो गांव की मुखिया है, कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक खुशी साफ झलक रही थी। 4 साल बाद उसका बेटा कुरु दिल्ली से लौट रहा था। कुरु नाना गांव का पहला लड़का था जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। आज सुबह सुबह गांव के साहूकार किशोर लाल कुरु के पिता के पास आए। मुखिया जी, अब तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आज तो आपका बेटा इस शहर से वापस आ रहा है और कुछ दिन बाद आपका बेटा और मेरी बेटी शादी के पवित्र बंधन में आ जाएंगे। हाँ किशोर जी, अब हम जल्दी ही समधी समधी होंगे। बस गुरु जल्दी से घर आ जाए, फिर उसे भी मैं ये खुशखबरी दे दूंगा। बस आता ही होगा मेरा बेटा, देर तो नहीं हो गई ना? आएगा जरूर। माँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जल्दी आ जा। मैं, तेरे पापा, जानकी और किशोर चाचा सुबह से बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ तो कुरु का परिवार इंतजार कर रहा था, दूसरी ओर कुरु कुछ गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे अपने पिता से एक गहरा लगाव था। उसके पिता गांव के माने हुए अध्यापक थे और एक ऐसे इंसान थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। गुरु, आने वाला समय तकनीक और विज्ञान का है। हमारा गांव आज भी पुराने तौर तरीकों में फंसा हुआ है। बिना विज्ञान के तरक्की मुमकिन नहीं बेटा। अगर तुझे अपना भविष्य उज्जवल करना है तो तुझे कोडिंग, एआई और ऐसी तकनीकों के बारे में पढ़ना शुरू करना होगा और आने वाले 10 सालों में यही तकनीकें राज करेंगी दुनिया पर। बेटा, आज से ही इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दे। पिता की इन्हीं बातों को सोचते सोचते कब वो घर आ गया उसे पता तक नहीं चला। लो मेरा लाल, मेरा श्याम सुंदर आ गया। तूने बहुत इंतजार करवाया बेटे। तेरे पिता तो तेरा इंतजार करते करते अभी अभी खेत में पानी लगाने चले गए हैं। तू चिंता मत कर, कल सुबह तक सारा खेत का काम खत्म करके वो लौट आएंगे। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। झुमरी और उसकी बेटी ने कुरु के लिए ढेर सारे पकवान बनाए थे। खाना खाकर सब आराम करने लगे और सो गए। अगले दिन अचानक एक आदमी दौड़ता हाफता कुरु के दरवाजे पर आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे झुमरी देवी, जल्दी बाहर आइए, समय बहुत कम है, जल्दी आइए। क्या हुआ भोला, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? गांव में फिर से बाढ़ आ गई है क्या? बाढ़ तो नहीं, पर कल जब रात में कुरु के पिता खेत में पानी लगा रहे थे तो उन पर एक बाघ ने हमला कर दिया। हाय राम, भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? जैसे ही ये खबर कुरु और उसकी बहन को पता चली, सभी लोग दौड़ते भागते खेत पर पहुंच गए। कुरु के पिता जमीन पर पड़े थे, खून में लथपथ, जैसे बाघ ने कोई पुराने जन्म की दुश्मनी उन्हीं पर निकाल दी है। ये सब देखकर सब चीख चीख के रो रहे थे। झुमरी ने नीचे बैठकर अपने पति को बाहों में भर लिया। ये आपके साथ क्या हो गया? आपसे मैं कितना मना करती थी, रात में खेतों में पानी मत लगाया करिए, पर आप तो अनुशासन के इतने पक्के थे, खेत ना सूख जाए ये कहकर आप मेरी बात टाल देते थे। अब कोई तो बचाओ इनको। बेटा कुरु, अपने पिता से बात कर, उन्हें होश में ला। कुरु की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सबको पता था कि उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। सारी रात खेत में पड़े पड़े खून इतना बह गया था कि उनके बचने का सवाल ही नहीं था। कुरु अपने पिता के पास बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान बची ही ना हो। पिता ने आखिरी ताकत जुटाकर कुरु के सिर पर हाथ रखा।
और कांपते होठ से बस 2 शब्द निकाले, गांव की तरक्की का ध्यान रखना बेटा। और फिर सब कुछ थम सा गया। पिता की 13वीं को पूरे हुए 6 महीने बीत चुके थे, पर घर का माहौल आज भी कुछ ऐसा था कि कल की ही बात हो। गुरु अपने पिता को भूल नहीं पा रहा था। बार बार उसके कानों में पिता के वही शब्द गूंज रहे थे, बेटा, गांव की तरक्की तुम्हारे ही हाथों में है। पिता की इन्हीं बातों को सोचते सोचते गुरु ने शहर जाने की ठान ली। वो अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए फिर से शहर लौटना होगा, पर इस बार माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शहर से कुछ ऐसा लेकर आऊँगा जिससे हम गांव के भविष्य को और बेहतर बना पाएंगे और पिताजी के सपने को पूरा कर पाएंगे। बेटा, तू तो कुछ महीने पहले ही आया था, अब फिर शहर वापस जा रहा है। बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मेरा तेरे और तेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बस 1 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगा। अगले दिन गुरु अपनी माँ और बहन से आशीर्वाद लेकर चला गया। शहर पहुंचते ही गुरु ने बिजली की रफ्तार से एक ऐसी मशीन पर काम शुरू कर दिया जो इंसानी प्रतिभाओं से बहुत ऊपर थी। एक ऐसा रोबोट जिसको न ठंड लगती थी न गर्मी। गुरु ने अपने अद्भुत दिमाग से वो मशीन सिर्फ 1 महीने में बना ली और अपनी रोबोट दिया को लेकर फिर से गांव लौट गया। बेटा, तू आ गया? मुझे तेरी बहुत याद आती थी। और ये अपने साथ किसको लेकर आया है तू? माँ, ये दिया है, मेरी धर्मपत्नी। गुरु के मुंह से ये सब सुनकर गांव के सारे लोग जैसे जम गए। पास में खड़े जनार्दन ने धीरे से फुसफुसाया, अरे ये तो कोई शहरन लगती है। गुरु, ये सब करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू गांव के मुखिया का बेटा है? अपने समाज के नियम तोड़कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, उल्टी बदनामी होगी। कान खोलकर ध्यान से सुन ले, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। माँ, पर आपने तो कहा था कि दुनिया बदलनी चाहिए। मैं वही बदलाव तो अपने गांव में लेकर आया हूँ। कोई अच्छा बदलाव लाना चाहिए था तुझे। ये क्या एक लड़की को भगा कर ले आया है? मेरे लिए मेरे समाज के नियम सबसे ऊपर हैं। अभी इसे अपने घर वापस जाने को बोल दे, वरना मैं इसे धक्के मार के गांव से अभी दफा कर दूंगी। माँ, इस समय अपने बेटे को देखो। अगर तुमने इस लड़की को अभी निकाला तो गुरु भी कहीं इसके साथ ना चला जाए। अब हमारे पिताजी भी नहीं रहे, इसलिए थोड़ा होश में आओ माँ और समझदारी से काम लो। चुमरी देवी को अपनी बेटी का सुझाव ठीक लगा और उसने एक दूसरी तरकीब के बारे में सोचा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा सुन गुरु, मेरे पास एक और तरीका है। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनना चाहती है तो इसे हमारे 3 कठिन इम्तिहान पास करने होंगे। अगर इसने तीनों इम्तिहान पास कर लिए तो ठीक है, नहीं तो इसे मैं दरवाजे से भी अंदर नहीं आने दूंगी। माँ जी, मैं आपके हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे लगता है ये तुम दोनों माँ बेटों की कोई चाल है। हमारे गांव में मेरी बदनामी करवाकर अब मेरी बेटी से पल्ला झाड़ना चाहते हो? याद रखना, हम भी साहूकार हैं। हमारी पगड़ी बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चुमरी और परेशान हो गई। उसे पता था जब साहूकार की शान पर बात आती है तो वह कुछ भी नहीं देखता। हाँ तो बच्चों, अगले दिन के लिए कमर कस लो। यह तुम्हारा शहर नहीं है। हम देसी लोगों के बीच रहना आसान नहीं होता। ठीक है माँ, हम तैयार हैं। दिया भी कोई आम लड़की नहीं है। कल आपको इसकी काबिलियत का नमूना दिख जाएगा। तभी झुमरी की बेटी गुरु और दिया के लिए पानी के 2 गिलास लेकर आती है। गुरु अपना गिलास उठा लेता है
पर दिया चुपचाप खड़ी रहती है। दिया, लो तुम भी पानी पी लो। नहीं दीदी, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। झुमरी और उसकी बेटी एक दूसरे को देखने लगी। गुरु ने जल्दी से कहा, अरे माँ, ये पानी नहीं पीती। क्या? फिर ये अब तक जिंदा कैसे है? अरे माँ, मेरा मतलब था कि अभी इसका मन नहीं है। झुमरी बिना कुछ बोले मुंह फेर कर अपने कमरे में चली गई। दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर के सामने वह ठहर गई और उसकी आंखें भर आईं। वह धीमे स्वर में बोली, पता नहीं, आपके बेटे अपने साथ शहर से एक आफत उठा लाए हैं। अब आप ही इसे थोड़ी बुद्धि दीजिए। ये सब देखकर गुरु वहां रुकना नहीं चाहता था और ना वो अपनी माँ को दिया के बारे में कुछ और बताना चाहता था। इसलिए वो दिया को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। दिया, तुम मेरी सालों की मेहनत, मेरी रोबोट हो। इस गांव में लाने का मकसद तुम्हें जांचना है कि तुम लोगों के साथ कैसे घुल मिल पाती हो। उसने दिया को स्विच ऑफ होने का कमांड दिया और दिया एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। अगली सुबह झुमरी देवी की पहली चुनौती का समय था। गुरु, सुनो, आज इस लड़की का पहला इम्तिहान यह है कि आज इसको पूरे गांव के लिए दावत बनानी होगी। खाना बनाने का तरीका सिर्फ एक ही बार बताया जाएगा और याद रखना, किसी के लिए भी खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है माँ, हमें ये चुनौती मंजूर है। गुरु जानता था कि रोबोट इंसानों से 1000 गुना तेजी से काम कर सकता है और फिर तभी झुमरी दिया को भंडार घर में ले गई। भंडार घर में बड़े बड़े पतीले, कढ़ाइयाँ, सब्जियाँ और चूल्हा सब कुछ रखा हुआ था। यहाँ गैस नहीं है, तो धुआं सह पाएगी ना? माँ, आप चिंता मत करिए, मेरे पास पर्याप्त जानकारी और सहनशक्ति है। दिया का अजीब सा जवाब सुनकर झुमरी को कुछ समझ में ही नहीं आया, पर वो देखना चाहती थी कि ये शहरी लड़की इतने लोगों के लिए खाना बना पाती है या नहीं। झुमरी आनंद से भर गई क्योंकि खाना बहुत अच्छा बना था। चारों ओर सराहना होने लगी तो उसे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह झुमरी देवी, क्या खाना बनाया है बिटिया ने, मजा ही आ गया आज तो। अपने आविष्कार को इतने बढ़िया तरीके से काम करते देख गुरु ने अपनी माँ से धीरे से पूछा, माँ, खाना कैसा बना है? आपने जो काम अपनी बहू को करने को कहा था, क्या वो उस काम को वैसा कर पाई जैसा आप चाहती थीं? कोई बात नहीं बेटा, इसने खाना तो बना लिया, पर आगे और भी कठिन काम दूंगी जिसे ये शहरी लड़की कभी नहीं कर पाएगी, समझा? गुरु की नजर दिया पर पड़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें बंद होती जा रही थी। गुरु समझ गया कि दिया की बैटरी कम हो रही है। अगले ही पल बैटरी खत्म होने की वजह से दिया जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर वहां बैठे लोगों में हलचल मच गई। अरे बहू को क्या हो गया? कोई पानी लाओ, लड़की बेहोश हो गई है। इसका सारा दोष झुमरी पर ना आ जाए, इससे पहले ही झुमरी बोल पड़ी। मैंने ऐसे थोड़ी ही कहा था मेरी परीक्षा कठिन होगी। ये तो पहला ही पड़ाव पर थक गई, आगे और भी कठिन डगर हैं, वो कैसे पार कर पाएगी ये नाजुक कली। तभी भीड़ में से एक आदमी पानी लाते हुए बोला, अरे झुमरी देवी, परीक्षा तो तब होगी जब ये लड़की जिंदा बचेगी। ये लो, इसे पानी पिला दो, वरना ये मर जाएगी। पानी का गिलास दिया की ओर बढ़ता देख गुरु बोला, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? इसे पानी की जरूरत नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। हटिए हटिए, थोड़ी हवा आने दीजिए। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, इसे आराम की जरूरत है। हे भगवान, दिया को ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी ना? भगवान, इसे कुछ मत होने देना।
अरे मैं देख कर आती हूँ कि कहीं उसे कोई खास चोट तो नहीं आई। कुरु कुरु, क्या हुआ? दिया ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता न करें, मैं हूँ इसके पास, इसका ध्यान रखूंगा। आप भी आराम कर लीजिए, आप भी थक गई होगी। ये लड़का हर बार दिया को कमरे के अंदर ले जाता है और फिर ना मुझे अंदर आने देता है ना कुछ बताता है। दिया का व्यवहार भी इंसानों जैसा नहीं लगता। मुझे तो कहीं मेरा बेटा मुझ पे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। एक चुनौती पार करने में ही दिया का ये हाल हो गया था। क्या अब भी झुमरी उसे दूसरी चुनौती का इम्तिहान लेगी? मैं अपने वादे के मुताबिक दिया का इम्तिहान जरूर लूंगी और अगला इम्तिहान और भी मुश्किल होगा। तभी मैं इस लड़की की हकीकत जान पाऊंगी। अगली सुबह कुरु, कहाँ है तुम्हारी दिया? उससे कह दो आज उसका दूसरा इम्तिहान है। क्या वो तैयार है इस परीक्षा के लिए? देखते हैं अब ये झुमरी अपनी बहू दिया को क्या करने को कहती है, कौन सा नया तमाशा करती है। दिया, तुम्हें इस बार जंगल से बनी किसी मदद के 4 पवित्र जड़ी बूटियां लेकर आनी हैं। सभी जड़ी बूटियां तुम्हें अपनी समझ से परखनी है और लेकर आनी है। वहाँ तो बाघ घूमते हैं, इस शहरी लड़की को क्यों मौत के मुंह में धकेल रही हो झुमरी? और शहर के लोगों को ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी भी तो नहीं होती। माँ, यह बहुत खतरनाक है, वहाँ जंगली जानवर इसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मैं पावर मोड एक्टिवेट कर लूंगी। झुमरी और गांव वालों का कुछ समझ ही नहीं आया। दिया ने क्या कहा? वह अकेली जंगल में चली गई। सूखे पत्तों पर चलती दिया बड़े ध्यान से आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल के सन्नाटे में दिया के कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। गुरु के मन में बस एक ही डर था, दिया अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। अगर इसे कुछ हो गया तो? माँ भी पता नहीं दिया के कैसे कैसे इम्तिहान ले रही हैं। घंटों की मेहनत के बाद दिया 3 जड़ी बूटियां ढूंढ चुकी थी। जैसे ही वह चौथी की तरफ बढ़ी, साहूकार के आदमियों ने पिंजरे से एक तेंदुआ छोड़ दिया। अरे भागो, ये कोई आम लड़की नहीं है, कहीं ये हमारा भी कचूमर न बना दे। गुरु को जिस बात का डर था वही हुआ। देखा कि दिया के हाथों पर खरोंचें लगी थी और ये देखकर उसे चिंता होने लगी। इससे पहले कोई और देख पाता कि दिया जड़ी बूटी लेकर गांव वापस आ चुकी है, गुरु ने साड़ी के पल्लू कपड़े से दिया का हाथ ढक दिया। शाबाश बहू, तूने तो दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। हमें लगा था कि ये काम शहरी लोग नहीं कर पाएंगे। वाह क्या बात है। तुम भी अंदर चलो, दिया कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रात में अचानक झुमरी की नींद खुल गई और उठकर वो गुरु के कमरे में बढ़ गई। तभी उसने देखा कि कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। उसने झांक कर देखा, दिया बिजली के तारों में लिपटी हुई थी। अरे ये क्या कर रही हो? करंट लग जाएगा, मर जाओगी। अरे माँ, आप? क्या हुआ? इतनी रात में क्यों शोर मचा रही हो? को बिजली ने पकड़ लिया, जल्दी हटाओ इसे। मुझे बिजली का झटका नहीं लगता, मैं बिजली से ही चलती हूँ। हे भगवान, कैसी पागल लड़की को बहू बना लाए हो। माँ, घबराइए मत, दिया को इससे कुछ नहीं होगा। वो क्या है कि दिया को तारों से खेलना पसंद है। अब सो जाओ दिया, काफी रात हो चुकी है। भला बिजली के तारों से भी कोई खेलता है? झुमरी सर खुजाते हुए तमतमाकर बोली, क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने इस घर में? बताओ, भला खड़े खड़े भी कोई सो सकता है? माँ, ये बहुत शरारती लड़की है। मैंने इसे कितनी बार मना किया है कि ऐसे काम ना किया करे। चलिए माँ, मैं आपको आपके कमरे तक
छोड़ देता हूँ। इसकी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। गुरु झुमरी को उसके कमरे में छोड़ आया, लेकिन झुमरी के मन में शक और गहरा हो चुका था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो सोचने लगी। ये लड़की साधारण नहीं है। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं कि घर में कैसे रहना चाहिए? अगली बार से जब माँ हमारे आसपास आए तो थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बता सकता। सही समय आने पर सबको बता दूंगा। अच्छा ये बताओ, आज जब तुम अकेले जंगल में गई तो कैसा लगा तुम्हें? आज जब मैं जंगल में जड़ी बूटी खोज रही थी, तब मैंने वहाँ कुछ अजीब देखा है। अजीब से क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, तुमने वहाँ क्या देखा? मैंने देखा कि अपने ही गांव के कुछ धोखेबाज लोग गांव को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। गांव के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। दिया, थोड़ा धीमे बोलो। मेरे कान में धीरे से बताओ कि तुमने वहाँ क्या होते देखा। क्या बोल रही हो तुम? अगर सच में ऐसा सब है तो हमें जल्द से जल्द गांव वालों को ये बात बतानी होगी। पर पहले तुम सावधानी से अपना आखिरी इम्तिहान पास कर लो, फिर हम सबको सब कुछ बता देंगे। इस बार दिया की ऐसी परीक्षा लूंगी जिसे दिया कभी पूरा नहीं कर पाएगी। आज चुनौती का आखिरी दिन है। केवल असली आदिवासी ही इस जोखिम को पार कर सकता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पौराणिक परंपराओं के अनुसार जो देवी माँ की पूजा के लिए सांप की केचुली लेकर आता है, वही हमारे समाज में रहने लायक होता है। जहरीले सांपों का नाम सुनते ही गांव के लोग ठटक गए। पूरा गांव में सन्नाटा छा गया। लोग मन ही मन सोचने लगे, ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। क्या दिया नदी पार कर पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिया पानी में जाए और उसमें शॉर्ट सर्किट की कोई नई परेशानी आ जाए? चलो माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। माँ, जिस जगह गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, वहाँ जाने से सभी लोग डरते हैं। फिर ऐसे स्थान पर दिया को क्यों भेज रही हो आप? अगर मेरी चुनौती सुनकर तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी बीवी से कह दो कि वो हार मान ले और मेरी बहू बनने का सपना छोड़ दे। मुझे आपकी हर चुनौती मंजूर है और मैं कैचुली लेकर आऊंगी। मुझे लगता है वो सूखा पेड़ मेरे काम आ सकता है। चलो इसको काटकर इसका कुछ करती हूँ। जैसे ही दिया ने कैंचुली उठाने की कोशिश की, जब तक दूसरे सांप दिया पर हमला करते, तब तक दिया ने कैंचुली हाथ में उठा ली थी और बिजली की रफ्तार से घर की तरफ दौड़ गई। वाह वाह, क्या बात है। दिया ने ये इम्तिहान भी पूरा कर लिया। तालियां। इस बूढ़ी की चाल है सब। सारे समाज के सामने मेरी और मेरी बेटी की इज्जत उछाली जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। माँ, शादी हो या ना हो, पर मैं ऐसे बेईमानों और हत्यारों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा नहीं बोलते अपने बड़ों के लिए। जिस दिन से दिया ने साहूकार का सच गुरु के कान में बताया था, उस दिन से ही गुरु गुस्से में भर गया था और आज गुरु का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरफ फटने वाला था। ये साहूकार नहीं, ये एक नीच इंसान है। ये जानवरों की खाल, दांत, लाल लकड़ी सबकी तस्करी करता है।
बाहर के बाजारों में सब बेचता है और जिसने भी इसका सच देखा उसे अपने पाले हुए बाघ से मरवा देता है। क्या बोल रहे हो कुरु? हमें तो लगता था कि शाहूकार अच्छा आदमी है। हमारे गांव में ये सब गलत काम कितने सालों से चल रहा था और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। कितने मूर्ख लोग हैं हम। साहूकार और इसके लोगों के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। ये देखिए गांव वालों, अपनी आंखों से इन भेड़ियों की हकीकत। अरे ससुरा, इसका मतलब इस कमीने साहूकार नहीं हमारे मास्टर को मरवाया है। ये हमारे समाज का दुश्मन है। अपनी जेब भरने के लिए इसने ना जाने कितने लोगों को मरवा दिया। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग भेड़ बकरियों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे कितने लोग मैंने मरवा दिए। साहूकार की क्रूरता भरी बातें सुनकर कुरु जैसे आग बबूला हो गया। घमंडी, मेरे पिता के हत्यारे, आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये तो नादान है। मेरे बेटे को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। रुको, मैं बताती हूँ तुम सबको। अभी ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। पहले तो दिया ने पुलिस को फोन कर दिया और फिर खुद सबसे भिड़ गई। ये लड़की नहीं है, ये कुछ और ही है। भागो यहाँ से वरना सब के सब मारे जाएंगे आज तो। ये मेरे पति का कातिल है। इसने जीने का कोई हक नहीं है। इसे मार डालो। खून खराबे की खबर सुनते ही गांव में पुलिस आ गई और सभी गुंडों को पकड़ लिया। कुरु और दिया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है इन तस्करों का पर्दाफाश करके। तुम दोनों को 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। बेटा, एक बात पूछ सकती हूँ क्या? मुझे तेरी पत्नी दिया कोई साधारण लड़की नहीं लगती। सच बताना बेटे, ये दिया है कौन? लंबे समय से गुरु ने जिस राज को अपने अंदर समेटा हुआ था, आखिर उस राज से पर्दा उठाने का समय आ चुका था। माँ, ये इंसान नहीं, ये मेरी बनाई एआई लड़की है जिसे मैंने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए बनाया है। दीदी, आप कोई देवी हो ना? तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। इस वीरान पड़े गांव की रोशनी है तू। माँ, इसीलिए तो मैंने इसका नाम दिया रखा है। तो क्या अब मैं आपके परिवार की बहू बन सकती हूँ? बहू नहीं रे, तू तो मेरी बहू नंबर 1 है। कुछ महीनों बाद गुरु के पिता की बरसी पर शांति पाठ रखा गया। आपका बेटा आपके जैसा काबिल और नेक दिल है। इसने आपका सपना सच कर दिखाया और अब दिया भी हमारे घर और इस गांव की रोशनी है। धन्यवाद माँ। आखिरकार मैं भी एक असली आदिवासी बहू बन गई। इस एआई बहू के आने के बाद गांव सच में बदलने लगा था। खेतों में सोलर पैनल लग गए थे, स्कूलों में डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होने लगी थी और खेतों की देखरेख के लिए साथ में ड्रोन का इस्तेमाल भी होने लगा था। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बदलाव डर से नहीं प्यार से आता है। तो अब मैं झुमरी देवी, मैं नागा गांव का इंजीनियर कुरु और मैं एआई रोबोट दिया आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर आपको हमारी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना प्यार बरसाएं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।